हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 3 बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, इसके पहले सारी चीजें आई होप कि आपने क्लियर कर रखी होगी पिछला वीडियो सारा देख करके। आगे देखते हैं। अब ये जो हु वाला मैटर है ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको अलग से रूल बनाया गया है। जब वाक्य में कौन शब्द है, कौन के लिए हु होता है आप जानते हैं। शब्द आए तो उसे एक वचन कर्ता मान लिया जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वेयर डू यू, व्हेन डू यू, हाउ डू यू, मतलब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगती ही थी। लेकिन हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद डू डज नहीं लगती, क्योंकि खुद ही करता है, सब्जेक्ट है, वो भी एक वचन है। तब क्या करना, एक वचन कर्ता मान लिया जाता है, देखा आपने। फिर इसलिए इसके बाद मतलब हु के बाद डू डज न लगाकर, डू डज नहीं लगाना, क्या करना, फिर मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं, है ना। क्योंकि जब वो एक वचन करता है डू डज लगाना ही नहीं है, तब तो मुख्य क्रिया में एस लगाना ही पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हु लिखना आपको, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद और टाइम लिखना होगा। ठीक, देखते हैं कैसे। तुम्हें गाली कौन देता है, कौन शब्द आ गया बीच में, इसको लिखना है सबसे पहले हु मींस कौन। अब हु के बाद डू या डज नहीं लगाना है, तब क्या करना है, डायरेक्ट गाली देना, ये वर्ब मुख्य क्रिया है। चलिए, गाली देना क्या होता है, ABUSE, इसमें यस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हु एक वचन करता है और एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में से यस लगता है, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हु अब्यूजेस, किसे गाली देता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, किसे और किसको और क्या लगाने से ऑब्जेक्ट निकलेगा, ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, पता है हमें, ओके ना। तो किसे, देखिए किसे लगाने से हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसे गाली देता है, तुम्हें, तुम्हें जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हमें सिर्फ यू लिख देना है यहाँ पर। हु अब्यूजेस यू, तुम्हें गाली कौन देता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हारी मदद कौन करता है, तुम्हें कौन पैसे देता है। आगे इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बच्चों को कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये जो कौन शब्द है अब यहाँ पर लिखना है हु का बाद डू डज लगाना नहीं है, तो पढ़ाता है, पढ़ना क्या होगा, टीच, TEACH। ओके, हु एक वचन है, इसमें यस है, यस लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस है ES, यहाँ पर लगाएंगे हम ES, गुड, क्योंकि लास्ट में H है ना, OSHX आने पर ES लगाते हैं, तो वही चीज है। हु टीचेस, कौन पढ़ाता है, और आगे बढ़िए क्या मिला, अंग्रेजी, तो हु टीचेस इंग्लिश। किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा, तो इंग्लिश किसको, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन, कहां, कक्षा में। अब देखिए ना, ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको प्लेस लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद ही प्लेस लिखना है। प्लेस भले आपको पहले मिला, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, बच्चों को और अंग्रेजी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आगे वो डिटेल में मिलेगा भी। ऐसे मान लेते हैं एक निर्जीव है, एक सजीव है, ओके ना। तो अंग्रेजी निर्जीव मैंने पहले कर दिया, सजीव को बाद में करेंगे तो टू लगाना ही पड़ेगा। यदि हम चिल्ड्रन पहले करते हैं, इंग्लिश बाद में करते हैं, तो टू नहीं लगाना पड़ता, ओके ना, ऐसे भी जान लेते हैं। सो हु टीचेस चिल्ड्रन, इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसे करना है आपको, हु टीचेस इंग्लिश टू चिल्ड्रन। ठीक, क्या बच रहा है, कक्षा में लिख दीजिए, क्या होगा, इन द क्लास, यही पर लगा दीजिए, समझ आया, गुड। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। अब कौन की अंग्रेजी क्या होगा, हु के बाद डू डज लगाना नहीं है, आना लिखेंगे, आना के लिए क्या होता है, कम, COME, हु एक वचन करता है, यस लग जाएगा, हु कम्स, कौन आता है, हो गया। कहां, तुम्हारे घर, कम्स टू लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब जुड़ते हैं तो टू लगता है, अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक ना। तो घर आ रहे हैं, इसलिए जुड़े रहे, तो हु कम्स टू योर, तुम्हारे लिए योर कर देंगे, हु कम्स टू योर हाउस या होम। प्रतिदिन के लिए क्या होता है, एवरीडे या डेली, तो DAILY भी कर सकते हैं, ठीक ना, DAILY भी कर सकते हैं, ओके। राम की मदद कौन करता है, कौन शब्द आ गया, कौन के लिए क्या करना, फिर से हु, मदद करना एक वर्ड है, तो मदद करना क्या होगा, हेल्प, HELP, हु एक वचन है, इसमें यस लग जाएगा। तो वर्ब जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहता है,
उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो हु जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए एस लगा देते हैं। अभी सिंगुलर हो गया। तो हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, किसकी, राम की, बस राम का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। का की के लिए कुछ अलग से नहीं लगाना हमको, क्योंकि हेल्प के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। यही तो आइडिया है, यही सारी चीजें तो नहीं मिल रही ना, किसके साथ कब क्या कैसे लगाते हैं, बस हम आपको यही समझना चाहते हैं। आगे देखते हैं, रास्ते में राधा को परेशान कौन करता है, कौन क्या होगा, हु। अब परेशान करना क्या होगा, टीज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हु टीज, एक वचन है हु इसलिए यस लगा देंगे, हु टीजेस, ओके ना। किसको, राधा को, हु टीजेस राधा, ठीक। रास्ते में बचा, यही ना, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस लिखा जाएगा, रूल भी कह रहा है ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, तो कहां, रास्ते में। रास्ते में के लिए होता है ऑन द वे, क्या होगा, ऑन द वे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु टीचेस राधा ऑन द वे, ओके ना। आगे और भी है, इन बच्चों को इतने पैसे कौन देता है ना, फिर से कौन के लिए, हु देता है। अब टू डज तो लगाने नहीं है, क्योंकि हु तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो हु देना का गिव, जी आई वी ई होता ही है, ओके ना, इसमें यस लगा देंगे, हु गिव्स, हु गिव्स। आइए और आगे बढ़ते हैं, इतने पैसे और राधा को, दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इतने पैसे, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं इतने पैसे मिलेंगे, पहले वही लिख देते हैं। हु गिव्स इतने पैसे, क्या होगा पता है, सो मच मनी, MUCH MONEY, हु गिव्स सो मच मनी, किसको, इन बच्चों को, यही बचाना। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, जो सजीव वाला लिखेंगे उसके पहले टू लगा देना, टू मींस को होता ही है टू। अब इन बच्चों, इन के लिए दिस, THESE, अब बच्चों के लिए चिल्ड्रन, पढ़ते हैं इसको, हु गिव्स सो मच मनी टू दीज चिल्ड्रन, ओके। आइडिया समझ में आ रहा है कैसे उठा रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, हु सब्जेक्ट ही है, डू डज लगाना नहीं है, गिव मींस देना होता है, उसमें यस यस लग जाएगा। हु गिव्स सो मच मनी, इतने पैसे हो गया, उसके बाद इन बच्चों को बस इतना ही बचाना, तो टू दीज चिल्ड्रन लिख दिया मैंने यहाँ पर। आ रहा है समझ में, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। और भी ये देखिए, तुमसे कौन बात नहीं करता है, अब थोड़ा सा नया है इसमें, ये देखिए कौन आया और नहीं भी आ गया, कौन के साथ नहीं भी आ गया। अब क्या करना, कौन के लिए क्या लगाते हैं, हु तो लगाते हैं, अब नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं, डज नॉट डू नॉट लगाते हैं। तो हु एक वचन करता है, अभी हमने बार बार समझाया आपको, हु जब एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, सोच के बताइए। गुड, डज नॉट ना तो हु डज नॉट, अब यहां पर डज नॉट लग जाएगा। डज मैंने क्यों लगाया, नहीं शब्द आने पर हमको डज लगाना पड़ा, क्योंकि नॉट अकेले तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है, इसलिए जब नहीं शब्द आ जाए, मतलब कौन वाले वाक्य में देखिए कौन है यहाँ पर और इसमें नहीं भी आ गया, तब जाकर के हु के बाद हमें डज नॉट लगाना है, ठीक ना। तो हु डज नॉट, बात करना, यही ना, बात करना, TALK, टॉक होता है, तो हु डज नॉट टॉक तुमसे, यही ना, टू यू, ओके, टू यू, यहाँ पर से के लिए टू, मतलब टॉक के साथ टू लगता है ये, तो हु डज नॉट टॉक टू यू, डज नॉट को शॉर्ट बनाएंगे तो डजंट हो जाएगा, क्या बताया था ये भी ना, डजंट, हु डजंट टॉक टू यू भी हो सकता है, ठीक। एक और है, देखते हैं, तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता है, सेम वही चीज है, कौन है और नहीं भी है, तो सेम चीज है, हु, यदि नहीं को हटा दे तब क्या करना, हु, तुम्हारा सम्मान कौन करता है, सम्मान करना, सम्मान करना क्या होगा, रेस्पेक्ट, RESPECT, हु रेस्पेक्ट, हु एक वचन है इसलिए यस लगा देंगे, ओके ना। हु रेस्पेक्ट्स, किसका, तुम्हारा, सिर्फ यू लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ओके ना। अब इसमें नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता है, नहीं शब्द आ गया तो रूल क्या कह रहा है, एक वचन करता है डज नॉट लगाना, तो हु क्या है, एक वचन है, क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो हु डज नॉट, ओके ना, हु डज नॉट, डज नॉट लगाकर यस से यस हटा देते हैं, पहले बता चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के बहुत बताया, आया है यहाँ पर यस हटा देंगे, दिख रहा है ना,
हु डज नॉट रेस्पेक्ट यू। ओके, आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि पक्का आ गया आपको। नहीं आया एक बार बैक जाकर पूरा वीडियो फिर से देखिए। यदि आप एक भी वीडियो गैप किए हैं तो प्रॉमिस नहीं आएगा। मुझे मेरे इंग्लिश को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखना ही पड़ेगा, फ्रॉम फंडामेंटल इंट्रोडक्शन से। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।